नमस्कार छात्रों, आप सभी घर पे तो हैं ना? ठीक है, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आप सभी सुनने के लिए तैयार है क्या? तब तो जल्दी जल्दी आइए, बैठकर ध्यान से सुनिए। बच्चों, कहानी का जो शीर्षक है बहुलक्ष्मी। इस कहानी को बहुलक्ष्मी का टाइटल क्यों रखे और बहुलक्ष्मी कहानी में कहानी क्या है, अब हम जानेंगे। ठीक है, कहानी शुरू करेंगे क्या? तब तो सुनिए। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा यानी वुडकटर। उसके कितने लड़के थे? उसके 4 लड़के थे। वे सभी कैसे थे? वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। और ये 4 लड़कों ने हर रोज अपने पिताजी के साथ जंगल जाकर एक एक गट्ठर लकड़ियां लाकर उस गांव के जमींदार के पास देते थे। जमींदार ने उस लकड़ियों के बदले में उन्होंने पैसे नहीं देते थे। पैसों के बदले में उन्होंने 1-1 किलो अनाज, चने वैसे देते थे। वे अपनी सुविधा से चना ले आते थे और अपने अपने चूल्हे पर चने भूनकर खाकर सो जाते थे। इस प्रकार ये 5 लोगों ने अपने दिन कट रहे थे। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? अच्छा, आगे सुनिए। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने लकड़हारे से कहा, तुम अपने बड़े लड़के का विवाह क्यों नहीं कर देते? तब लकड़हारे ने कहा, अरे घर में तो हमको ही खाने का ठिकाना नहीं है, लड़कों को विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा मैं? बड़े लड़के का विवाह होकर 5 साल बीत गए, किंतु बहू को अभी तक घर को नहीं लाए। तब पड़ोसी ने कहा, हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, तुम बड़ी बहू को अवश्य घर को लेकर आना चाहिए। तब लकड़हारे ने झुंझला कर बोला, अरे उस कालमुही का नाम मत लो मेरे सामने। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ तभी मेरी पत्नी चल बसी। तब पड़ोसी ने बहुत समझाई, अरे भाई, पृथ्वी पर जो जन्म लेते हैं एक ना एक दिन जरूर मरना ही पड़ेगा। मरना जीना हमारे हाथों में नहीं है, सिर्फ भगवान के हाथों में है। बहू को बुलाने में तुम्हारा भला ही है। ऐसा पड़ोसी ने बहुत समझाया। ठीक है, और बार बार बहू को बुलाने के लिए कहा। तो एक दिन लकड़हारा ने अपने बड़े बेटे को भेजकर बहू को घर ले आए। बहू घर आकर देखा तो एक टूटी फूटी झोंपड़ी भी कैसे थे, भीख मांगों का अड्डा जैसा दिखाई दे रहा था। झोंपड़ी के अंदर जाकर देखेंगे तो झोंपड़ी में 5 चूल्हे बने हुए थे। चूल्हे यानी अड़पू कहते हैं ना, पुराने जमाने में चूल्हे ऊपर ही खाना पकाकर खाते थे। आजकल के जमाने जैसे एलपीजी गैस स्टोव नहीं है ना, आराम से खाना पकाने के लिए, है ना। लेकिन बहू ने अपने भाग्य को नहीं कोसा। हे भगवान, मुझे क्यों ऐसी जिंदगी दिए थे, मुझे क्यों इस प्रकार का घर दिए थे? ऐसा कभी भी भगवान को निंदा नहीं किए थे। उन्होंने क्या किया है मालूम है? वो तुरंत घर को साफ करना शुरू की। एक चूल्हे को छोड़कर बाकी सारे चूल्हे को तोड़ डाले, एक झाड़ू बनाई और घर की साफ की। जब शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ मजदूरी करके घर को आ पहुंचे, तब उन्होंने घर के साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हो गए। बच्चों, सुन रहे हैं क्या? सुनिए। जब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे तो बहू ने कहा, आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाए। वे सभी बहुलक्ष्मी की बात मान लिए। वे सभी लोग घर के लिए भी एक छोटा छोटा गट्ठर लकड़ियां लेते हुए आए। तो बहू ने क्या किए? बहू ने लकड़ियों को पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक, तेल, मसाले आदि का इंतजाम कर लिया। सुबह होते ही सभी लकड़हारे जब लकड़ियां लेने के लिए जंगल को जाने लगे, तब बहू ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा नाश्ते में दिए। तो वे सभी लोगों ने लक्ष्मी जैसे भाभी किसी को नहीं मिलेंगे, लक्ष्मी भाभी ऐसा कहकर भाभी को खूब तारीफ की। ठीक है बच्चों, सुनिए।
यहाँ से बहुलक्ष्मी ने अपने घर की पूरी दशा को ही बदल दिए थे। कैसे बदल दिए थे, आइए जानेंगे। सुनिए कहानी। लकड़हारे मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाते थे। अब उस घर में किसी का कमी नहीं है। घर में गेहूं, चना, दाल तथा गृहस्थी का सभी सामान जुट गए। और रोज मजदूरी में जो अनाज बदल बदल कर लाते थे ना, उसमें बहू ने आधा बचा कर रखती थी। और इसके साथ साथ मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन भी मंगवाए। अब उस घर में रौनक आ गई थी। ब्राइटनेस, सब कुछ बदल गई उस घर में। ठीक है बच्चों, सुनिए कहानी के अंत में क्या हुआ था। कुछ महीनों के बाद बहू ने ससुर को मजदूरी पर जाना भी बंद करवा दिए थे और उसी गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी और दुकान में भी अच्छी इनकम मिलने लगी। और उस गांव में उन लोगों की जो मान प्रतिष्ठा, नेम और फेम भी बढ़ने लगी। और उन्होंने छोटे छोटे जायदाद भी खरीद लिए थे। और इसके साथ साथ है ना, उनकी जीवन बहू के परिश्रम से ही आनंदमय हो गया। ये सभी कैसे हुआ था? ये सभी बहुलक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से ही हुआ था। ठीक है बच्चों, कहानी समझे है क्या? नहीं समझेंगे तो एक बार पूरी कहानी पढ़िए, जरूर समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।